नमस्कार दोस्तों, सर्व स्टडी में आप लोग साथ हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो क्या कर लेना भी, आपको रिविजन कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो भैया किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक ना। दूसरा प्रश्न बोला कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो भैया हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। ठीक ना। अगले प्रश्न बोला कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो भैया निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, मानव विज्ञान से। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सी हो जाएगा। ठीक ना, मेघदूत का। ठीक। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो भैया मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। तो भैया सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, 1783 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि मैक्स मूलर के अनुसार बच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो भैया मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। ठीक ना। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्या करना भैया आपको याद कर लेना है। ठीक ना, छोड़ना नहीं है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो भैया मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न बोला कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है। तो भैया भारत से हम क्या सीखें क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, भाषण है। ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक ना। अगला प्रश्न बोला कि प्लेटो और कांटे थे महान। तो भैया प्लेटो और कांटे थे महान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा। ठीक ना, दार्शनिक थे। ठीक। अगला प्रश्न बोला कि मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपिंजिक विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका डी हो जाएगा, 18। ठीक ना। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। तो भैया स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था। तो भैया किसको बोला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, मैक्स मूलर को बोला था। ठीक ना। अगला प्रश्न बोला कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसने मिला था। तो भैया दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सी हो जाएगा। ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक। अगला प्रश्न बोला कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका बी हो जाएगा। ठीक ना, नीति का था। ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते